यार समय बहुत कम बचा है, एग्जाम भी सर पे है। इतने कम समय में कैसे होगी तैयारी, अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे। जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है टेंशन बढ़ती जा रही है। कहीं आपके मन में भी ये सारी बातें तो नहीं आ रही, कहीं आपको भी ये तो नहीं लगने लगा कि अब बहुत देर हो चुकी है। देर नहीं हुई दोस्त, लेकिन हाँ एक गलती जरूर हुई है कि तुमने अपना समय पहले सही से इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन अभी भी इस गलती को सुधारा जा सकता है, क्योंकि दुनिया में हर चीज दो बार होती है, एक बार हमारे दिमाग में और दूसरी बार हकीकत में। तो सबसे पहले तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब बहुत देर हो चुकी है। जितना भी समय बचा है उसे यह सोचने में तो बिल्कुल भी मत गवाओ कि काश मैंने पहले अच्छे से पढ़ लिया होता। जो हो गया वो हो गया, उसे भूल जाओ और खुद से वादा करो कि आगे फिर कभी यह गलती नहीं दोहराऊंगा। बंद कर दो ये रोना और पछताना। अब जितना भी समय बचा है उसका दिल से नहीं बल्कि दिमाग से इस्तेमाल करो। सब कुछ पढ़ने के बजाय केवल इम्पोर्टेंट टॉपिक पहले पढ़ो। पिछले साल के पुराने पेपर्स पर रिसर्च करो, नोट करो कि क्या पढ़ना जरूरी है और क्या पढ़ना जरूरी नहीं है, और सिलेबस वाइज उन पेपर्स को सॉल्व करो। और दूसरों को देखकर अपना टारगेट मत सेट करो, ना ही इस बात पर ध्यान दो कि किसने कितना पढ़ लिया है। आपको बस एक बात क्लियर होनी चाहिए कि आपको कितना पढ़ना था और आपने कितना पढ़ लिया है। अगर पढ़ते समय नींद आए तो 5 मिनट के लिए घर के छत पर टहलने चले जाना और अपनी किताब भी जरूर साथ ले जाना। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपकी नींद तुरंत भाग जाएगी। आप जिस भी टॉपिक में कंफ्यूज हो रहे हैं उनमें टिक करके अलग रख लीजिए, और जब आपकी पढ़ाई खत्म हो तो आप इस टॉपिक को नेट पर या अपने किसी बड़े भाई बहन से, दोस्त से पूछ लीजिए। लेकिन उस टॉपिक के बारे में सोच कर अपना टाइम और दिमाग बिल्कुल भी खराब ना करें। एग्जाम हॉल में जाने से पहले अपने किसी भी दोस्त से किसी भी टॉपिक को लेकर डिस्कस ना करें, ना ही खुद को जज करें, क्योंकि यहाँ आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिर सकता है। यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे मोबाइल में गेम खेलते समय जब तक गेम कंप्लीट नहीं हो जाता सारा ध्यान, सारा फोकस उसी पर रहता है, वैसे ही ध्यान और फोकस अब पढ़ाई में लगाना है। चाहे नींद आए, चाहे तूफान आ जाए, लेकिन नजरें किताब से हटनी नहीं चाहिए। लाखों में एक बंदा आईएएस बनता है, लाखों में एक बंदा अच्छी बॉडी बना पाता है, क्योंकि यह लोग दर्द सहते हैं, तकलीफ सहते हैं, लेकिन इनका फोकस अपने लक्ष्य से नहीं हटता। इनका ध्यान आने वाले रिजल्ट पर रहता है, और तुम्हारा ध्यान भी आने वाले रिजल्ट पर ही होना चाहिए। कोयला भी हीरा बनने के लिए लाखों साल तक कई टन का दबाव झेलता है। कितनों की तकदीरें बदलनी है, तुम्हें कितनों को रास्ते पे लाना है। अपने हाथ की लकीरों को मत देखो, तुम्हें इन सब से भी आगे जाना है। दोस्तों, चीज उतनी मुश्किल होती नहीं जितना हम उसे सोच कर बना देते हैं। तो सोचना बंद करो, पछताना बंद करो। किसने कहा कि दुनिया में करिश्मे नहीं होते? तुम एक बार जी जान लगा के कोशिश तो करो। दोस्तों, सिलेबस वाइज पुराने पेपर से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को सिस्टमेटिक तरीके से सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है, ताकि आपको पता हो कि आपको कितना पढ़ना है। माना कि समय कम बचा है, अपने एक एक मिनट को सही यूज कर उसे अपने पढ़ाई में लगाना है, और एग्जाम में ऐसा रिजल्ट लाकर दिखाइए कि सारी दुनिया देखती रह जाए। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।